गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये लेक्चर है और कल जो प्रॉब्लम हमने देखा था जॉइंट वेंचर का, वही प्रॉब्लम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दोनों मीडियम के लिए ये अपने लेक्चर रहते हैं, हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम। हिंदी लगभग सभी को समझती है। अगर कुछ दिक्कत जाती है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में कभी भी आप पूछ सकते हैं। तो आधा प्रॉब्लम जो था, मतलब कल के लेक्चर में आधा प्रॉब्लम देखा था हमने और बचा हुआ पोर्शन जो है वो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर का प्रॉब्लम था सेकंड मेथड का, तो थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ लेता हूं मैं। राजा एंड प्रधान डिसाइडेड टू अंडरटेक अ बिजनेस jointly. They agreed to share the profit and losses in the ratio of 3/4 and 1/4 respectively. ये इस प्रकार का प्रॉब्लम था और पूछा था इसमें पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन बोथ द वेंचर्स। यानी दोनों केस में पूछा था। राजा केस में भी जर्नल एंट्रीज पूछा था और लेजर पूछा था, और प्रधान केस में भी जर्नल एंट्रीज पूछी थी और लेजर अकाउंट पूछे थे। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा देखे और उनके लेजर देखे। अब आज के ये लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रधान देखेंगे। तो उस एंगल से अपने को ये जर्नल एंट्रीज करनी है, इसलिए हमने लिखा जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रधान। प्रधान की इसमें जर्नल एंट्रीज करना है, राजा के इसमें जर्नल एंट्रीज जो है इसके पहले के लेक्चर में ही हमने देखी है। अब प्रधान की बुक में जर्नल एंट्रीज देखना है। राजा सप्लाइड गुड्स फ्रॉम हिज ओन स्टॉक फॉर जॉइंट वेंचर ऑफ ₹4,50,000 एंड पेड ₹18,000। राजा ने जो है वो गुड्स सप्लाइड किए हैं और खर्चा किया है 18,000 का, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। डेट नहीं है इसलिए हमने सीरियल नंबर लिखा 1। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट। किसने सप्लाइड किया है? राजा ने सप्लाइड किया है। दोनों की टोटल मतलब वो कितना था? 4,50,000 और 18,000। दोनों की टोटल होती है 4,68,000। दोनों की टोटल की 4,68,000। एक्सप्लेनेशन में लिखा हमने बीइंग गुड्स सप्लाइड बाय राजा एंड एक्सपेंसेस पेड। यानी ये 4,68,000 किसके किसके आए? गुड्स सप्लाई के, और जो उसने एक्सपेंसेस पेड किए उसकी टोटल मिला के वो हो गए 4,68,000, 4,68,000। ये हो गई पहली जर्नल एंट्री। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। प्रधान सप्लाइड द गुड्स वर्थ ₹3,60,000 एंड स्पेंड ₹15,000 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। प्रधान ने गुड्स सप्लाइड किए 3,60,000 के और खर्चा किया 15,000 का। इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। प्रधान केस में जर्नल एंट्री चल रही है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। गुड्स कितने के सप्लाइड किए? 3,60,000 और खर्चा कितना किया? टू बैंक अकाउंट 15,000। इसकी टोटल 3,75,000। एक बार फिर से देख लो क्या बोला है। प्रधान सप्लाइड द गुड्स वर्थ ऑफ ₹3,60,000। प्रधान ने 3,60,000 के गुड्स सप्लाइड किए एंड स्पेंड ₹15,000 15,000 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, और सन्ड्री एक्सपेंसेस के 15,000 रुपए उसने दिए। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स सप्लाइड किए 3,60,000 के और खर्चा किया टू बैंक अकाउंट 15,000 15,000 का। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सप्लाइड फॉर वेंचर एंड एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद में राजा ड्रू अ बिल ऑन प्रधान फॉर ₹60,000 एट एन एडवांस। राजा ने बिल ड्रॉ किया प्रधान पर 60,000 का। एंट्री करेंगे राजा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000। एक्सप्लेनेशन में बीइंग बिल एक्सेप्टेड एज एन एडवांस। राजा ने बिल ड्रॉ किया, प्रधान ने एक्सेप्ट किया, इसलिए एंट्री किए राजा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000, अमाउंट 60,000, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एज एन एडवांस। उसके बाद में प्रधान सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,50,000। प्रधान ने गुड्स सोल्ड किए 10,50,000 के। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 10,50,000 10,50,000 बीइंग गुड्स सोल्ड।
उसके बाद में एट द एंड ऑफ द वेंचर द अकाउंट्स वेयर सेटल्ड। अब यहां तक जर्नल एंट्री होने के बाद हम एक दो जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देंगे और प्रिपेयर करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन ये किसके बुक में चल रहा है? जर्नल एंट्री। अब ये लेजर इन द बुक्स ऑफ प्रधान, जर्नल एंट्रीज भी इन द बुक्स ऑफ प्रधान। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट हमने ड्रॉ किया हाफ पेज का, पर्टिकुलर रुपीस हाफ पेज का ड्रॉ किया, और हाफ पेज का राजा अकाउंट ड्रॉ किया, पर्टिकुलर रुपीस। अब सिर्फ जो एंट्रीज है वो हमको ट्रांसफर करना है। जर्नल टू लेजर हमको एंट्रीज ट्रांसफर करना है, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में टू राजा अकाउंट। लेकिन इसकी मैं बाइफरकेशन लिखा, 4,50,000 गुड्स के थे और एक्सपेंसेस के 18,000, ऐसा मिला के 4,68,000। राजा अकाउंट क्रेडिट है, राजा अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 4,60,000। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जर्नल टू लेजर जो है वो एंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं उसका। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुड्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये 3,60,000, ये 15,000। ये दो अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए इसके एंट्री आएंगी नहीं। उसके बाद में राजा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, राजा अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000। बिल्स पेएबल अकाउंट प्रिपेयर करना नहीं है, इसलिए उसके एंट्री आएंगी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 10,50,000, 10,50,000। यहां तक जो है हमने जर्नल टू लेजर एंट्री ट्रांसफर किए हैं। अब ये लेजर में जो साइड की टोटल ज्यादा है पहले वो साइड की टोटल लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे 10,50,000। वही टोटल डेबिट साइड में लिखा 10,50,000। और जो भी प्रॉफिट आता है इसमें लगभग जो है वो प्रॉफिट आता है 2,07,000। पिछले प्रॉब्लम में देखा था हमने, पिछले प्रॉब्लम में मतलब इन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा जो है उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट देखा उतना ही प्रॉफिट आएगा 2,07,000। उसको बाइफरकेट किया दोनों के रेशियो में, इसलिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू राजा अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो राजा को कितना दिया 1,55,250। इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 3:1, यानी 3/4 1/4 ये रेशियो था, ये 1/4। राजा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रधान केस में ही कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्या किया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल ले ली 10,50,000। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 10,50,000। 1 2 3 ये आइटम माइनस किए तो बचता है 2,07,000। वो 2,07,000 प्रॉफिट जो है वो डिवाइड कर दिया राजा को 3/4 यानी 3:1 रेशियो में 1,55,250। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4 इसको दिया 51,750। अब ये प्रॉफिट जो है इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जॉइंट एंट्री नंबर 5, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट 1,55,250 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 51,750। दोनों की टोटल 2,07,000। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन वेंचर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग को-वेंचर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से? जो रेशियो प्रॉब्लम में दिया है वो रेशियो में। अब ये प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, राजा अकाउंट क्रेडिट, राजा अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना आएगा 1,55,250। अब फिर से जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं 6,23,250। वही टोटल हमने यहाँ पे लिखी 6,23,250। उसमें से 60,000 माइनस गए
बचते हैं 5,63,250। इसको लिखा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट। अब इसकी जर्नल एंट्री फिर से आएंगी। एंट्री नंबर 6, राजा अकाउंट डेबिट 5,63,250 टू बैंक अकाउंट, एक्सप्लेनेशन बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड ऑन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट जो है 5,63,250 वो पेड किया है राजा को। यानी राजा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 5,63,250। अब इस प्रकार के प्रॉब्लम में मतलब सेकंड मेथड में ध्यान में रखना है पहले कि क्या पूछा है, जितना पूछा है उतना ही। अब इसमें जर्नल एंट्रीज को वेंचर्स केस में पूछा था, को वेंचर्स यानी दोनों केस में, राजा केस में भी पूछा था, प्रधान केस में भी पूछा था। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा किए, फिर उसके जो लेजर अकाउंट ओपन किए थे पिछले लेक्चर में। अब ये लेक्चर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रधान कर रहे हैं। और ये जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रधान किए कहां तक, 4 नंबर तक सीधी सीधी एंट्रियां हो गई। 5वीं एंट्री के लिए हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर किया, फिर यहाँ प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जो रेशियो प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसमें, और प्रॉफिट आने के बाद ये प्रॉफिट की जर्नल एंट्री की। फिर हमने राजा अकाउंट क्लोज किया। राजा अकाउंट क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पर बैलेंस कितना आया 5,63,250। अब ये फाइनल सेटलमेंट की हमने फिर से जर्नल एंट्री की, यानी ये 2 जर्नल एंट्री बाद में। अब ये प्रॉब्लम में पूरा पूछा हुआ था करके पूरा किया हमने, इसलिए प्रॉब्लम में पहले पढ़ना है कि क्या पूछा है। अब सिर्फ इतना ही अगर पूछा रहता था कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रधान एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ प्रधान, तो इतना ही प्रिपेयर करते थे हम, इन द बुक्स ऑफ राजा प्रिपेयर नहीं करते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रिपेयर जर्नल एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ को-वेंचर्स, यानी दोनों के इसमें पूछा है। इन द बुक्स ऑफ राजा भी पूछा है, इन द बुक्स ऑफ प्रधान भी पूछा है। अब आपके लिए वर्क कितना है, होमवर्क करते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त जो भी प्रॉब्लम है पीडीएफ में आपको मिला हुआ, यहाँ से अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में दिया हुआ है। अगर क्लियर यहाँ से कुछ नहीं दिखता होगा तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको पहले प्रॉब्लम सामने रखना है, सॉल्यूशन न देखते हुए एक एक स्टेप पढ़ के जैसी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हमने की वैसे उसी प्रकार से जर्नल एंट्रीज करना है। और फिर जर्नल एंट्रीज को जो जर्नल एंट्रीज का जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग उसी प्रकार से करना है और अकाउंट क्लोज करके देखना है, और बाद में चेक करना है कि आपने किया हुआ वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा और ब्लैंक पेज पर प्रॉब्लम सामने रख के उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास में है कि आपने जो जर्नल एंट्रीज बनाई है या जो भी लेजर बनाए हैं वो बराबर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ डाउट इसमें अगर आता है आपको तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर लगभग जो है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहेगा ये अभी तक कुछ गाइडलाइन नहीं है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, उसमें कितना टाइप रहेंगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव, अभी तक कुछ गाइडलाइन नहीं है। हमने अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव्स की भी पढ़ाई हमारी अपने आप ही हो जाती है। आपके लिए काम इतना ही है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कुछ अगर नहीं समझा तो जो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा या जहां पर आप हमारे कांटेक्ट नंबर है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।